हो कि बोर्ड एग्जाम में तहलका मचाना, तभी सारे प्रश्न को याद करना, अदरवाइज मत करना, ठीक है। क्योंकि मैं वही पढ़ाता हूं जो सिलेक्टेड हो, एक्सपेक्टेड हो, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन हो, ठीक है। मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं कि मैं वही पढ़ाता हूं जो एग्जाम में आने का मोस्ट 100% प्रोबेबिलिटी हो, ठीक है। मुझे लगभग क्वेश्चन बनाने में लगभग 15 से 20 मिनट लग गया होगा, बहुत ही एनालाइज और रिसर्च करके ही मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन को शेयर करता हूँ। तो चलिए बिना किसी देर को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं और 12th क्लास में 85 to 90% लाना चाहते हैं तभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अदरवाइज मत कीजिएगा। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो वीडियो को प्लीज एक लाइक जरूर कर देना है, ठीक है। तो आज का पहला प्रश्न क्या पूछा है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहाँ पर देखो, भारत का उत्तर से दक्षिण तक की विस्तार कितनी है। जी हाँ, भारत का उत्तर से दक्षिण तक की विस्तार कितनी है, तो आपको पता होगा भारत का जो उत्तर से दक्षिण तक की विस्तार है वो है 3214 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 3214 किलोमीटर क्या है, भारत के उत्तर से दक्षिण तक की विस्तार है। आपसे प्रश्न पूछेगा भारत का पूरब से पश्चिम तक की विस्तार कितनी है, तो जी हाँ 2933 किलोमीटर। ये बात भी आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। यदि आप लोगों को पहला प्रश्न समझ में आ गया होगा तो वीडियो को प्लीज एक लाइक जरूर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहाँ पर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है। जी हाँ, कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है, तो आपको पता होगा जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, 8 राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहाँ पर देखो, भूगोल के जनक किसे कहा जाता है। जी हाँ, भूगोल के जनक किसे कहा जाता है, तो आपको पता होगा भूगोल का जनक जो कहा जाता है वो इरेटोस्थनीज को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, इरेटोस्थनीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहाँ पर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर देखो, निम्नलिखित में से भारत का मानक यमूतर है, ठीक है, मतलब इनमें से कौन सा भारत का मानक यमूतर है, तो आपको पता होगा जो निम्न इनमें से कौन भारत का मानक यमूतर है, तो 82.30 जो है वो भारत का मानक समय है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, 82.30, ठीक है। सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड है मित्रों, मैं क्वेश्चन को छांट कर लाया हूं। मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग सारे प्रश्न को याद करके समझ के ही एग्जाम हॉल में जाइएगा, तहलका मचाना है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखो, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। जी हाँ, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो आपको पता होगा हमारे पृथ्वी पर कितने महासागर है, 5 महासागर है, ठीक है। जिसमें सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो जी हाँ मित्रों, कौन सा है, प्रशांत महासागर है। सबसे छोटा महासागर की यदि हम लोग बात करें तो आर्कटिक महासागर है, और सबसे गहरा महासागर आपसे पूछेगा तो जी हाँ प्रशांत महासागर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहाँ पर देखो, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। जी हाँ, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, तो आपको पता होगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों कितनी है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा, तो आपको पता होगा वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 20.95% है। 20.95% क्या है, हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है। आपका एग्जाम के पेपर में 21% भी देगा तो वो भी सही है, उसे आपको टिक करना है, ठीक है। आपसे प्रश्न पूछेगा वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा कितनी है, तो 78%। आपसे पूछेगा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कितनी है, तो 0.03%। ये बात भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मित्रों, यहाँ पर देखो, हमसे प्रश्न पूछा है कि वह वायुमंडल परत जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। वह वायुमंडल जो मानव जीवन के लिए, जीवन यापन करने के लिए महत्वपूर्ण है, तो आपको पता होगा कौन से मंडल में मानव निवास करते हैं, तो जी हाँ आपको पता होगा भाइयों बहनों, जी हाँ क्षोभ मंडल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्षोभ मंडल जो है वो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। क्षोभ मंडल में ही वर्षा होती है, बिजली चमकती है, हवा आती है, ठीक है, बदरी घड़कती है कह सकते हैं, तो इसी जीवन में सारा क्रियाकलाप होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर प्यारे भाइयों बहनों, यहाँ पर देखो, हमसे प्रश्न क्या पूछा है कि 21 जून को सूर्य की किरण कहाँ सरल और सीधी रेखा पर पड़ती है। जी हाँ, 21 जून को जो सूरज का जो प्रकाश है, जो किरण है, वो कहाँ सरल और सीधी रेखा पर पड़ती है, तो जी हाँ कर्क रेखा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। कर्क रेखा पर जो 21 जून को सूरज का किरण जो है वो सरल और सीधी रेखा पर पड़ती है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत अभी आ रहा है 21 जून। ये जो कर्क रेखा जो भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है, इसमें सबसे ज़्यादा धूप पड़ेगा। इसमें याद रखना हम लोग का झारखंड भी आता है, ठीक है। झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये 8 राज्य जो है जिसमें सूर्य की प्रकाश सबसे ज़्यादा पड़ेगी। आ रहा है 21 जून, सोचा 50 डिग्री टेम्परेचर तो तापमान जाएगा तो दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है। तो बच के रहिएगा, आ रहा है 21 जून, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहाँ पर देखो,
गर्मियों में उत्तरी मैदान में बहने वाली हवा को क्या कहते हैं? जी हाँ, अभी आने वाला है गर्मी का मौसम, लगभग 1 महीना बाद आ ही जाएगा। तो गर्मी में उत्तरी मैदान में जो बहने वाली जो हवा को हम लोग क्या कहते हैं? जी हाँ, उसे कहते हैं लू, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, लू कहते हैं। आप लोग देखते हैं ना, कहते हैं कि कोई व्यक्ति आता है धूप से पीड़ित होकर, तो इस व्यक्ति को लू मार दिया है, कहते हैं, तो वही वाला लू का बात किया गया है, मतलब धूप मारना ही लू। ठीक है, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर देंगे, और 12th क्लास में ताबड़तोड़ तैयारी करने के लिए मित्रों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। ताबड़तोड़ तैयारी करना चाहते हैं, 85 to 90% लाना चाहते हैं, ठीक, तो तभी करना, ठीक है, क्योंकि हम लोग बहुत ही रणनीति योजना और बहुत ही क्वेश्चन को 100% क्वेश्चन को लड़ाएंगे 12th क्लास में, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है मित्रों, यहाँ पर देखो, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जी हाँ, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आपको पता होगा हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं, जिसमें सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है मित्रों? तो जी हाँ, बृहस्पति ग्रह जो है वो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, यानी कि सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, बृहस्पति ग्रह, ठीक है। आपसे प्रश्न पूछेगा कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध ग्रह। आपसे प्रश्न पूछेगा सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह। आपसे प्रश्न पूछेगा कि सौर मंडल का सबसे लाल ग्रह कौन सा है? तो मंगल ग्रह। ये बात भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहाँ पर देखो, रेगुर मृदा को किस नाम से जाना जाता है? जी हाँ, रेगुर मृदा को किस नाम से जाना जाता है? तो आपको पता होगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, रेगुर मृदा को हम लोग काली मिट्टी के नाम से जानते हैं, जो कि कपास की खेती के लिए प्रयुक्त उपजाऊ मानी जाती है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जो है वो महासागर से ढका हुआ है? जी हाँ, आपको पता होगा हमारे पृथ्वी पर 5 महासागर है, ठीक है। कौन कौन से है? दक्षिणी महासागर है, प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर है, अंटार्कटिक महासागर है और आर्कटिक महासागर है। तो ये 5 महासागर मिलकर जो पृथ्वी का 71% भाग को कवर किए हैं, अर्थात ढके हैं, ठीक है। जो 5 महासागर मिलकर पृथ्वी का 71% भाग को क्या किए हैं? ढके हुए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, 71%, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मित्रों, यहाँ पर देखो, निम्नलिखित में से कौन सा देश यहाँ पर देखो, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़ा है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है वो भारत से बड़ा है क्षेत्रफल से? ठीक है, मतलब हमसे प्रश्न पूछा है कि ये 4 ऑप्शन है जिसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से देश भारत से बड़ा है? तो जी हाँ, आपको पता होगा ये जो चीन देश है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़ा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारों भाइयों बहनों, यहाँ पर देखो, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? जी हाँ, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो आपको पता होगा जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को हम लोग भूपृष्ठ कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, भूपृष्ठ। आपसे प्रश्न पूछेगा पृथ्वी की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो उसे मेंटल कहते हैं, ये बात भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहाँ पर देखो, भूकंप को किस यंत्र से मापा जाता है? जी हाँ, हम लोग कैसे पता करते हैं कि भूकंप आने वाला है इस क्षेत्र में? ठीक है, तो जो भूकंप को जो मापने वाली जो युक्ति होता है, जो यंत्र होता है, उसे हम लोग बोलते हैं सिस्मोग्राफ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ये जो सिस्मोग्राफ जो यंत्र होता है जिससे हम लोग मापते हैं भूकंप आने वाला है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि भूकंप सबसे ज़्यादा कहाँ आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहाँ पर देखो, अनवीकरण संसाधन का उदाहरण है। जी हाँ, अनवीकरण संसाधन का उदाहरण है। तो सबसे पहले समझिए कि अनवीकरण संसाधन क्या होता है। तो वैसा संसाधन जो पृथ्वी पर सीमित मात्रा में उपलब्ध है, जिसका उपयोग हम लोग एक बार कर देंगे और वो खत्म हो जाएगा, उससे हम लोग अनवीकरण संसाधन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जो कोयला है वो एक अनवीकरण संसाधन का उदाहरण है, इससे हम लोग एक बार प्रयोग कर देंगे तो ये पृथ्वी पर खत्म हो जाएगा। इसे बनने के लिए लाखों करोड़ों वर्ष लगेगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहाँ पर देखो, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी हुई है? जी हाँ, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी हुई है? तो आपको पता होगा जो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री जो है वो झुकी हुई है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, 23.5 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहाँ पर देखो, तारे का निर्माण कितने अरब वर्ष पहले हुआ? जी हाँ, स्टार, आप लोग देखते होंगे आसमान में चमकता हुआ दिखाई देता है स्टार, ठीक है। तो तारे का निर्माण लगभग कितने अरब वर्ष पहले हुआ? तो आपको पता होगा 5 अरब वर्ष पहले तारे का निर्माण हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, 5 अरब वर्ष पहले क्या हुआ? तारे का निर्माण हुआ।
पृथ्वी की सबसे नज़दीक तारा सूर्य है। सूर्य भी एक प्रकार का तारा है, ये भी आप लोगों को याद रखना है, जो कि पृथ्वी से सबसे नज़दीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहाँ पर देखो, पृथ्वी पर देशांतर रेखा की संख्या कितनी है। जी हाँ, पृथ्वी पर देशांतर रेखा की संख्या कितनी है, तो आपको पता होगा पृथ्वी पर दो तरह की रेखा खींची गई है। जी हाँ, एक अक्षांश रेखा, दूसरा देशांतर रेखा। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा है कि पृथ्वी पर देशांतर रेखा की संख्या कितनी है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 360 जो है वो पृथ्वी पर देशांतर रेखा की संख्या है। आपसे प्रश्न पूछेगा कि पृथ्वी पर अक्षांश रेखा की संख्या कितनी है, तो 180। ये बात भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखो, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। जी हाँ, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपको पता होगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कौन सी है। जी हाँ, भारत का सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, गंगा नदी। आपसे प्रश्न पूछेगा कि भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो जी हाँ, ब्रह्मपुत्र नदी। ये बात भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को 1 to 20 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, और 12th क्लास में ताबड़तोड़ तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और एक प्यारा सा कमेंट भी आप लोगों को जरूर करना है कि क्लास